बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाअल्लाह ताला खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो ये है जी, मैंने ईद के लिए ब्लैक सूट लिया है और इसको सिलवाना था, लेकिन मैं बच्चों के साथ लगी रही हूँ। तो जिस सामने एक दर्जन है उसके पास गई हूँ, तो 3-4 दिन पहले गई हूँ, तो वो कहती हैं ठीक है मैं कमीज़ सी दूँगी। मैंने कहा कमीज़ सी दो, ट्राउज़र मैं खुद सी लूँगी। तो जैसा कि आपको पता है कि मुझे सही सिलाई नहीं आती, नीट सिलाई से ही बस गुजारा ही कर लेती हूँ। तो कल गई हूँ कमीज़ लेकर, तो वो कहती हैं नहीं जी अब टाइम ख़त्म हो गया। फिर मैंने रात को ख़ुद ही कोशिश की, बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर कपड़े काट कर और ये गोल गला इस तरह का बनाया, डोरी लगाई और ख़ुद ही सी लिया अपना सूट। और इसके ऊपर ब्लैक दुपट्टा भी है और ये मैरून भी रख के देख रही हूँ कौन सा इस पे अच्छा लगेगा जब करूँगी। ब्लैक सूट किसी किसी को नहीं पसंद होता, लेकिन जब पहनो तो इसकी एक अपनी ही अलग ही बात होती है, बहुत खूबसूरत लगता है ब्लैक सूट। तो आप लोग बताइएगा कि मैरून दुपट्टा इस पे अच्छा लगेगा या ब्लैक ही अच्छा लगेगा। तो उसके बाद आ गया ये मेरे पास एक सूट अनसिला पड़ा था, तो वो मुझे इतना पसंद नहीं था, तो काफ़ी टाइम का पड़ा था तो पसंद नहीं था। तो हस्बैंड की दुकान पर उस दिन मैं गई हूँ, तो मैंने उनको कहा मेरे साथ चेंज कर ले फ्री में। तो मैंने नहीं मांगा मैंने कहा मेरे साथ चेंज कर ले, वो सूट दुकान पे रख के बेच दें और ये सूट मुझे दे दे। वो डार्क कलर सर्दियों का था, ये गर्मियों वाला है। तो ये गर्मियों का लाइट कलर है, वीडियो में इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन असल में बहुत ही अच्छा है। अगर ये लॉन्ग कमीज़ और खड़ा ट्राउज़र सिला हो तो बहुत खूबसूरत लगे। अच्छा ये इत्तेफाक है, मैंने कभी भी रीस नहीं की किसी के साथ। मतलब मैं क्यों करूं भाई, मेरी अपनी शक्ल, मेरा अपना कद, मेरा अपना सब कुछ। ये मेरी सौतन के कपड़े हैं और वो भी इसी ही कलर के हैं, ग्रीन। तो उन्होंने पहले सिए हैं अपने और मैंने अभी लिया, लेकिन इत्तेफाक से ग्रीन ही हो गया। खैर मैं वो घर पहनूँगी खुद ही। अभी इंशाल्लाह कटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करने के बाद मेरा काम होगा। पहले मैं उठती हूँ, अपनी शक्ल ठीक करती होती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं अपने चेहरे पे कुछ ना कुछ लगाती हूँ, लोशन वगैरह। और किसी दिन आप बताइएगा, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उठ के लोशन लगाती हूँ, हल्की सी बेस लगाती हूँ, लिपस्टिक हल्की हल्की लगाती हूँ। तो ये सब कुछ करती हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिलता है। वैसे अजीब लगता रहता है। अच्छा ये बात मैंने कभी भी नहीं छोड़ी, जब मुझे डिवोर्स हुई थी तब भी मैं ये काम करती होती थी। और फिर लोगों ने बहुत बातें बनाई कि ये जो है मेकअप करती है, ये वो। अच्छा आज आप लोगों से मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है, बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट। अच्छा सबसे पहले तो ये बता दूँ ना, ये सौतन की बच्ची ईद के कपड़े इस्त्री करके रख रही है और ये इसके ही कैमरे की वीडियो है और इसी ही के चैनल की वीडियो है। अब इसका चेहरा क्यों आया, इसने खुद दिखाया हुआ है या जो भी है, ये इसकी मर्ज़ी है। मेरे पास वीडियो कम थी, मैंने वीडियो इससे ले ली और वीडियो लगा रही हूँ मैं। तो ये बनाती है तो फिर मैं इससे भी ले लेती हूँ, कभी कभी अपनी भी बना लेती हूँ, कभी इससे ले लेती हूँ। पहले बच्चे थे तो अपनी बना लेती थी, अब अकेली औरत हूँ तो इससे भी ले लेती हूँ। ये उनकी शर्ट है और बहुत ही प्यारा सीती है, मेरी सौतन कपड़े बहुत ही प्यारे सीती हैं, मतलब प्रोफेशनल दर्जियों की तरह सीती हैं। बीच में टिशू लगाया, बहुत अच्छा सिलाई किया। दिल तो मेरा भी करता है मैं ऐसा सीऊँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे नहीं सिलते। बार बार पटने पड़ते हैं, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। तो इसलिए भी मैं मेहनत करती नहीं हूँ, फिर मैं दर्जन से सिलवाने का सोचती हूँ। तो अब थोड़े बहुत पैसे थे तो मैंने कहा चलो मैं अनसिले जितनी कमीज़ें लोन की होंगी तो मैं सिलवा लिया करूँगी और ट्राउज़र ख़ुद सी लिया करूँगी। ट्राउज़र मैं खुद सी सकती हूँ। अच्छा सबसे पहले तो मेरे जो चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक और किसी और के साथ भी शेयर कर दे, ताकि मैं अपनी मंजिल तक जा सकूं। और मेरी मंजिल क्या है कि पीछे बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये चमकता धमकता घर मत देखिएगा और ये सब कुछ मत देखिएगा, ये मेरा नहीं है। कि कहेंगे कि इतना अच्छा घर और सब्सक्राइब करने का कह रही है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड के बीवी बच्चों का घर है। तो इसलिए मैंने अपना घर लेना है, अपना घर बनाना है, अपनी ज़िंदगी बनानी है, अपनी एक पहचान बनानी है जो कि अब गुम चुकी है, ख़त्म हो चुकी है यहाँ आकर।
तो ना मोहल्ले में कोई जानता है, ना रिश्तेदारों में कोई जानता है मैं कौन हूँ। कोई भी बाहर से आता है तो बड़ा अजीब नज़रों से, गैर नज़रों से देखता है और मेरी सौतन से पूछता है ये कौन है। वो कहती हैं छोटी बहन है मेरी। बस इतनी सी बात होती है, उसके बाद वो आपस में बातें करने लग जाते हैं और मेरी कोई पहचान ही नहीं। तो दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी घर दे और मैं अपनी भी पहचान बना सकूं। इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है, इज़्ज़त होना बहुत ज़रूरी है। तो खैर मैं कह रही थी, हाँ रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आज एक चैनल लगा रही हूँ। आप में से बहुत सौ को शौक़ भी होगा वो चैनल देखने का। वो मेरी भाभी का चैनल है, जिस घर में मुझे डाइवोर्स हुई थी, जिस डाइवोर्स होने के बाद जिस घर में मैं गई थी वहाँ पहले मेरे अम्मी अब्बू भी रहते थे, अब रेंट पर चले गए हैं। जहाँ पे मेरे अब्बू का काम है वहाँ चले गए हैं रेंट पर, इस घर को छोड़ के। ये उनका अपना घर था। तो उस घर में वो व्लॉग बनाती हैं और उनको भी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और उनके चैनल का नाम है शहर बानो व्लॉग। शहर बानो विलेज व्लॉग है या व्लॉग है। खैर मैं यहाँ स्क्रीन पे जब एडिट करूँगी वीडियो तो वो भी लगा दूँगी और आप लोगों ने लाजमी कम्युनिटी में भी लगा दूँगी, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी देखना है, उस चैनल को सपोर्ट भी करना है और लिंक भी लगाना है। और मुझे कब से वो कह रही हैं, कब से कह रही हैं, रोज़ाना ही कहती हैं, लेकिन मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ, फिर मुझे बाद में याद आता है। इस तरह कई सब्सक्राइबरों के साथ भी हुआ है कि मुझे उनका याद ही नहीं रहता था। आज अभी उसने कॉल की है, मैं उठती गई हूँ तो उसने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे भी कि मेरा वीडियो का लाजमी बताना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को में से कईयों को शौक़ होगा वो घर देखने का भी, जिसमें मैं रही हूँ, जिसमें मेरी बच्चियाँ रही थी और फिर मैंने बच्चियों को बाप के साथ भेजा था मजबूरी में आकर। मजबूरी में नहीं, अच्छा मुझे अपने अब्बू के साथ कोई गिला नहीं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे इन्हें। बाप हैं, बाप के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए, बहुत बुरी बात है। क़यामत वाले दिन क्या मुँह दिखाऊंगी। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि मेरे अब्बू ने कभी भी गहराई में जाके ये बात नहीं सोची कि मेरी नवासियाँ क्यों भागी थी घर से। बस ये घर छोड़कर वो भागने पर क्यों मजबूर हुई थी अपने बाप के साथ जाने पर, कभी गहराई में उन्होंने नहीं सोचा कि मैं अपना रवैया सही रखता, नॉर्मल रखता तो शायद ये नौबत ना आती। अच्छा ये मेरी हस्बैंड की बेटी वीडियो बना रही है और यहाँ पे मैंने उनको कहा है बाजी को कि अपना चेहरा पीछे कर लें। कहती हैं क्यों, आने दो, खैर है। सोतन अपनी को वो पकोड़े बना रही थी और मैंने अपने हिस्से का जो काम था हांडी वगैरह का शरबत वो कर लिया था। तो खैर मैं कह रही थी कि मेरे अब्बू ने कभी भी गहराई में, सिर्फ मैं कहती हूँ, मैं किसी को कोई बदवान देती, बुरा नहीं कहती, कुछ नहीं कहती, मैं भी इंसान हूँ, गुनाहगार हूँ, उन सब से ज़्यादा गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ सासे नदामत हो जानी चाहिए हर किसी को। तो मतलब मेरे पहले शौहर को भी मैं कभी नहीं मैंने कहा कि सज़ा मिले या कोई गुनाह मिले, नहीं, बस सासे नदामत हो। तो मेरे अब्बू हैं, उनकी बात करूँ तो कभी उन्होंने गहराई में जाके नहीं सोचा। बस वो ये सोच लेना कि मेरी नवासियाँ मेरे से छुप कर क्यों भागी हैं, बस फिर उनको पता चल जाए कि मुझे अपना रवैया चेंज करना चाहिए, सबके साथ खुले मुँह बात करनी चाहिए, हंसना खेलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, हर बंदा मेरे पे मतलब मेरे साथ हर बात शेयर कर ले, ऐसा बनना चाहिए। कि इतनी मेरी नवासियाँ मजबूर हो गई थी कि वो अपना घर छोड़ कर भाग गई। मेरे से पूछ के भी जा सकती थी ना, मेरे अब्बू ये सोचते, मेरे से पूछती कि हमने बाप के साथ जाना है तो मेरे अब्बू कहते हाँ बेटा जाओ, जो होना था हो गया, अब जाओ। जज्बात में मैं उनको लेकर चली गई थी। लेकिन मेरे अब्बू से मेरी छोटी बेटी ने कहा था कि हम ये, अब मेरे मैसेज, मेरी वीडियोस मेरी भाभियाँ भी देख रही होंगी, मैं कोई झूठ नहीं, मैं कोई भी झूठ नहीं बोलती इसमें। मेरे अब्बू से मेरी छोटी बेटी ने कहा था, उस टाइम तो बहुत ही छोटी थी, 7 साल की होगी छोटी वाली, वो बाबा को बहुत याद करती थी, हमने बाबा के पास जाना है, तो आगे से मेरे अब्बू ने उसको बहुत गालियाँ दी थी। गालियाँ मतलब बच्ची को नहीं दी थी, उसके बाप को दी थी कि मर गया वो, फलान ढींग, ये वो। ज़ाहिर है उनकी बेटी के साथ उसने बंदे ने ज़्यादती किया, गुस्सा तो बाप को आता है, लेकिन छोटी सी बच्ची को ये कहना तुम्हारा बाप मार गया, अब तुम लोगों ने इधर ही रहना है, इधर ही मरना है, इधर ही पढ़ना है, तो ये बात ठीक नहीं थी। कुछ बातें ठीक नहीं होती बड़ों की,
कुछ फ़ैसले ठीक नहीं होते, कुछ ठीक, ज़्यादातर ठीक होते हैं और कुछ नहीं भी ठीक होते। तो खैर, तो वो मजबूर होकर फिर गई थी, छुप कर उनको जाना पड़ा था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं उन बच्चियों को अपने पास रख सकूं जो वक्ती तौर पे मजबूरी में भेजा था। रहेंगी बाप के पास भी अभी भी, ये नहीं मैं कहती कि बाप ना रखे, या लेकिन जब तक दिल करे मैं भी रख सकूं उनको, मैं मजबूर ना हूँ। किसी के घर में रहते हुए बच्चों को मैं नहीं रख सकती ज़्यादा अपने पास। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसी के साथ वीडियो ख़त्म। खुदा हाफिज़।